वाराणसी में जन्मे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ के 2898 जन कल्याणक पर सोमवार को भव्य रथ यात्रा निकाली गई। गर्भ जन तप एवं ज्ञान कल्याणक विशेष पूजन के बाद श्री दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वावधान में सुबह 9:30 बजे जैन पंचायती मंदिर ग्वालदास साहू लेन से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर सौरभ कुआं ठटेरी बाजार होते हुए चौक पहुंची। चौक थाने के समीप से तीर्थंकर के विग्रह को एक विशाल रजत रथ के कमल सिंहासन पर विराजमान कराया गया। फिर समाज के लोगों ने भगवान की आरती उतारी। इसके बाद 11 बजे से राजशाही रथ यात्रा प्रारंभ हुई। गजरथ रथ यात्रा में पार्श्वनाथ के जीवन से मोक्ष तक की झांकियां शामिल थी। रानीगंज से कोयला लादकर रौजा जा रही मालगाड़ी के एक वैगन में सोमवार को लोता के पास आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई जा सकी। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के वैगन में व्यासनगर में ही आग लग गई थी। वहां उसे बुझाकर रवाना कर दिया गया। इसके बाद मालगाड़ी जब लोता स्टेशन पहुंची तो भी वैगन से धुआं निकलने लगा। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ देर में पहुंची फायर ब्रिगेड ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया। इसके कारण करीब 1 घंटा मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी रही। आग बुझने का इत्मीनान हो जाने के बाद लोको पायलट ट्रेन लेकर रवाना हुआ। इस दौरान लोता थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित पंडोखर धाम के संचालक गुरुशरण शर्मा के खिलाफ सोमवार को भगवती मानव कल्याण संगठन की वाराणसी शाखा के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसीएम तृतीय को देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि पंडोखर धाम के संचालक गुरुशरण शर्मा द्वारा कई राष्ट्रीय चैनल व सोशल मीडिया के माध्यम से आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। हिंदू देवी देवताओं को व नारी समाज को अपमानजनक चंडालिनी, शूर्पणखा, ताड़का पूतना जैसे शब्दों से संबोधित कर नारी शक्ति का अपमान किया जा रहा है। हम धूर्तबाज ये हमारे जगत जननी जगत माता को गालियां देता है, बोलता हम इसको जूते के नीचे दबा के रखते हैं। महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलता है। महिलाएं तांडव हैं, ये नारी हैं, हमने तो 2-2 शादी की है। अगर आप लोग जरूरत पड़ा तो हम 3री शादी, 4थी शादी, 5वीं शादी करेंगे। हमारे भक्त जितने हमारे वो बहुत कुंवारे बैठे हुए हैं, आप लोग आए तो शादी करा देंगे। ऐसी सीधाओं के प्रति उल्टी सीधी बात करता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय अवमूल्यन अनुशीलन केंद्र में 1 सप्ताह के लिए छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इसमें 300 से 350 छात्रा चित्रों के जरिए महामना के जीवन चरित्र का प्रदर्शन किया है। बीएचयू की स्थापना, मालवीय जी का जीवन, उनका विभिन्न लोगों से मेल मिलाप, मालवीय जी की पत्र पत्रिकाएं सहित अन्य विभिन्न पहलुओं को तस्वीरों के जरिए प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन बीएचयू के रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह और वित्त अधिकारी अभय कुमार ठाकुर ने किया। प्रदर्शनी सभी के लिए खुली है। प्रदर्शनी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। और विश्वविद्यालय कैसे निर्मित हुआ उससे अवगत हो तो अपनी विरासत को समझें, अपने विरासत को गुने, इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। करीब 300-350 छायाचित्रों के जरिए महामना और बीएचयू के विभिन्न आयाम उनको प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्घाटन रजिस्ट्रार श्रीमान अरुण सिंह जी ने और वित्त अधिकारी श्रीमान अभय ठाकुर जी ने किया। और कई शिक्षक और कई विभागों से छात्र यहाँ आप देख ही रहे हैं, आए हैं देखने के लिए। तो मूलतः इसका एक एजुकेशनल पर्पस है कि विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय के विरासत को पहचाने, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे ये सब बातें काल की गाल में समा जाती हैं। तो जब तक आप अपने पुराने इतिहास को जानेंगे नहीं तब तक आप भविष्य, उज्जवल भविष्य की तरफ उन्मुख भी नहीं होंगे। तो यही उद्देश्य है। तहसील बार एसोसिएशन पिंडरा का वार्षिक चुनाव के लिए मतदान मंगलवार को सुबह 10 बजे से होगा। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वही मतदान की पूर्व संध्या पर वकीलों को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रत्याशी हर हथकंडे अपनाते दिखे। तहसील बार पे चुनाव में इस बार अध्यक्ष व महामंत्री पद के लिए मतदान होगा। अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तहसील परिसर स्थित लाइब्रेरी में बने बूथ व बैलेट पेपर की तैयारी में चुनाव अधिकारी लगे रहे। चुनाव अधिकारी जटाशंकर मिश्रा और मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि कुल 348 मतदाता हैं। मतदान के लिए 6 बूथ बनाए गए हैं। उधर मतदान को लेकर तहसील में चहल पहल दिखी। जगह जगह लोग प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते रहे। नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उड़ीसा से 700 किलोमीटर तक पैदल यात्रा प्रमोद राठी बाबा विश्वनाथ दर्शन करने पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद और वेद शिक्षा मंदिर की ओर से दौलिया चौराहे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रमोद राठी उड़ीसा से पैदल ही श्री काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा शुरू की थी।
लगभग 700 किलोमीटर पैदल सफर तय कर वो बाबा के धाम पहुंचे। यहाँ विश्व हिंदू परिषद व वेद शिक्षा मंदिर की ओर से गुदौलिया चौराहे पर माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उनकी श्रद्धा व जज्बे को सभी ने सराहा। श्री काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनने के बाद देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। पिछले एक साल में 7.5 करोड़ से अधिक भक्त आए हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की पोषरेता के आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होने वाली सुनवाई सोमवार को भी टल गई। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे। अब इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से पिछले दिनों लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की गई है। कहा गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल मामला पोषणीय नहीं है। रिवीजन याचिका में कहा गया कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं है। इसकी सुनवाई लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड पर होनी चाहिए। ज्ञानवापी के सर्वे का पिछले दिनों जो आदेश दिया गया वह अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने दिल्ली ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। ये प्रतियोगिता महिला वर्ग के 20 से 24 दिसंबर तक और पुरुष वर्ग के लिए 26 से 31 दिसंबर तक विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की देखरेख में आयोजित की जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान में अंतर विश्वविद्यालय ये टूर्नामेंट खेलेगा। ये जानकारी सोमवार को पत्रकार वार्ता में विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, आयोजित सचिव डॉक्टर प्रदीप खालको, स्पोर्ट्स बोर्ड के सहायक निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी ने दी। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हॉकी महिला प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके बाद 26 से पुनः पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष प्रतियोगिता करेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में सोमवार को विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह के आयोजन में दोपहर 2 बजे योग साधना केंद्र में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर के स्थान पर 31 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से होगा। दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक मुख्य भवन में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होगी। कुलपति ने दीक्षांत समारोह के 18 समितियों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम में कवि सम्मेलन, नाट्य मंचन, शास्त्रार्थ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी भाभी के अंतिम संस्कार में भाग लेने सोमवार को महाशमशान मणिकर्णिका घाट पहुंचे तो मीडिया शोक की घड़ी में राजनीतिक सवाल करने से बाज नहीं आई। जब चीन सीमा पर वर्तमान हालात के बारे में मीडिया से एक पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस समय पार्लियामेंट चल रही है। जब पार्लियामेंट चल रही हो तो हम बाहर कोई बयान नहीं दे सकते, इस पर प्रतिबंध रहता है। इसके बाद फिर दूसरा सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, हम इस समय कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं चाहते। गौरतलब है कि चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के भगौरा गांव निवासी उनकी भाभी का बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया था। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन और करीबी मणिकर्णिका घाट पहुंचे थे। भाभी के निधन की खबर लगते ही रक्षा मंत्री दिल्ली से बनारस पहुंच गए। करीब 4 घंटे तक वो मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में रहे। शवदाह के बाद वो रवाना हुए। हमारी बड़ी भाभी थी, उनका स्वर्गवास हो गया है। सगी बड़ी भाभी थी और हम लोगों को काफ़ी उन्होंने हम लोगों की सेवा शुश्रूषा की। उनका आकस्मिक निधन हुआ है। विगत कुछ दिनों से बीमार थी, बनारस हिंदू हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, इलाज चल रहा था। तो आज अंतिम क्रिया उनकी थी, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी में भाग लेने के लिए मैं यहाँ आया। सर, ऐसे मौके पे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं उसको लेके देश की जनता को कितना आश्वस्त करना चाहते हैं आप रक्षा मंत्री के नाते? इसमें पार्लियामेंट चल रही है, इसलिए पार्लियामेंट जब चलती हो तो बाहर हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, यह प्रतिबंध रहता है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बहस से क्यों पीछे? ऑलरेडी कई बार मैं बोल चुका हूँ, संसद में भी मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ इसके संबंध में, और जो कुछ भी मैंने कहा है वह सच है। जो कुछ भी संसद में मैंने कहा है उतना पर्याप्त है। जो वस्तु स्थिति थी उसकी जानकारी मैंने संसद को दे दी है। तो राहुल गांधी लगातार आक्रमण कर रहे हैं। बस अब पॉलिटिकल प्रश्नों का नहीं, इस समय कोई पॉलिटिकल। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।